Hello everyone, welcome to the solutions for IAT 2023। IAT एग्ज़ाम IISERs में जाने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चार अलग अलग सेक्शन होते हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर से हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप लोगों को एक वैरायटी देने के लिए हम लोग 2023 का पेपर से अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू जीरो कॉमा इन्फिनिटी, दोनों साइड्स ओपन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऑलराइट, कंटिन्यूस है और डिक्रीजिंग है। तो कंटिन्यूस और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, एफ जीरो पे उसका वैल्यू हाईएस्ट होगा, राइट, और फिर वो धीरे धीरे एफ टेन की तरफ नीचे आता जाएगा। और ये कंप्लीटली ट्रू है बिकॉज देखिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है विद कॉमन रेशियो 1/5, तो ऑब्वियसली 1/5 रेशियो देख के हमें पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे घट रहा है। राइट, सो नीचे दिए गए हुए चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इंटीग्रेशन 0 to 10 f(x) dx का बाउंड कौन सा होगा। राइट, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले इसके लिमिट्स को एस्टैब्लिश करना होगा। अगर इसके लिमिट्स को हमने एस्टैब्लिश कर लिया तो हमको बस यहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू वाला बाउंड नहीं चाहिए, हमको एक लूज बाउंड चाहिए। राइट, आसपास होना ही काफ़ी है। फॉर अ लूजर बाउंड ऑफ द इंटीग्रल हमको बस इतना सफिशियंट होगा कि हम देखें कि ये पॉजिटिव है। राइट, बिकॉज जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो हम ये लिख सकते हैं ज़ीरो लेस देन इक्वल टू, अगर हमने समेशन के फॉर्मेट में लिखा, पहले हम लोग इंटीग्रल के फॉर्मेट में लिखते हैं। राइट, हम लिख सकते हैं इंटीग्रल n से n+1, राइट, n से n+1 f(x) dx, दिस इज लेस देन f(x) dx, ऑब्वियसली लेस देन fn होगा। राइट, fn होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। राइट, कंटिन्यूस है और डिक्रीजिंग है, तो n से अगर n+1 जाए तो ये f(x) dx इंटीग्रेशन शुड बी लेस देन fn, बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन है, और fn शुड बी ग्रेटर देन fn+1। तो अगर ये होता है देन अगर हमने एडिशन ले लिया, राइट, हमने एडिशन ले लिया चारों तरफ, तो n इक्वल टू 0 to 9 अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, n से n+1, n से n+1 f(x) dx, और ज़ीरो पे सिग्मा नहीं लगाया क्योंकि आप उतने सारे ज़ीरोस जोड़ेंगे तो वहीं रह जाएगा fn, इसको यहीं पे रहने देते हैं। राइट, तो ये आप एग्री करते हैं। नेक्स्ट, अगर वैल्यूज पुट कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 10 तक बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपको देखना होगा कि f0 वाला जो टर्म है उसके टर्म्स में हम लोग बाकी टर्म्स लिख सकते हैं, बिकॉज ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब पहला वाला टर्म f0 होगा, फिर हम लोग 1/5 x0, फिर 1/5 स्क्वायर f0, ऐसे करके लिख सकते हैं। राइट, बिकॉज जनरली हमारे टर्म्स इसमें आने कैसे चाहिए, इसमें हमारे टर्म्स आने चाहिए, होपफुली माई फेस विल नॉट बी ब्लॉकिंग इट, नहीं ब्लॉक नहीं कर रहा है। चलिए, तो इसमें हमारे टर्म्स आने चाहिए f0 f1, राइट, ऐसे करके f2 करके डॉट 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 चलता जाएगा। तो f0 को हम लोग लिख सकते हैं f0, बिकॉज उसका कोई अलग सा वैल्यू दिया नहीं हुआ है। तो इसमें सिग्मा रखने से पहले f0 को बाहर कर लेते हैं। राइट, और यहाँ पे n इक्वल टू 0 to 9, हम लोग f0 को तो कॉमन लेके f0 कर लिए। उसके बाद f1 को हम लोग 1/5 into x0 f0 लिख पाएंगे। राइट, बिकॉज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सो फर्स्ट टर्म अगर f0 है, अगला वाला टर्म f0/5, फिर f0/5 स्क्वायर, फिर f0/5 क्यूब। होपफुली आप समझ सकते हैं, इसका मतलब n टर्म तक इसका वैल्यू हो जाएगा f0/5 to the power n। तो अगर मैंने f0 को पूरा बाहर खींच लिया देन आई विल जस्ट हैव अ समेशन ऑफ 1/5 to the power n। एग्री, बहुत सिंपल है। इसको अगर हमने लिख लिया देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। हमको एक अपर बाउंड चाहिए। राइट, अगर हमको एक अपर बाउंड चाहिए, लोअर बाउंड तो मिल चुका है 0, अगर अपर बाउंड मिल चुका है तो 0 से f10
0 से 10 एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू एफ ज़ीरो। अगर हम 9 तक सम कर रहे हैं सो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/5 टू द पावर n, राइट। यहाँ से हम लोग इक्वेट करके लिख सकते हैं एफ ज़ीरो इंटू एन, सिग्मा को आप हटा देते हैं। अब 1/5 का सम करें तो क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/5, तो ये क्या आता है 4/5, तो उल्टा करेंगे तो 5/4 एफ ज़ीरो आता है। दिस इज डेफिनेटली लेस देन 2 एफ ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे 5/4 करके आपके पास 1.25 आता है, राइट। तो आप इसको लेस देन 2 एफ ज़ीरो लिख सकते हैं। इसका मतलब पूरा इनइक्वलिटी क्या आया, 0 लेस देन 0 से 10 जो हमको निकालना था एफ एक्स डी एक्स लेस देन 2 एफ ज़ीरो। सो ये था ऑप्शन ए, राइट। यहाँ पे हम लोगों को कोई बहुत टाइटली पैक्ड अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं चाहिए था, लूज अपर बाउंड चाहिए, राइट। एक्चुअली हमको लेस देन 1.25 एफ ज़ीरो से भी चल जाता है, बट क्योंकि हमको यहाँ पे एक लूज अपर बाउंड चाहिए तो 2 ही सही है, राइट। बेसिकली आप जीरो को देख के ही बाकी तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, बट फिर भी मैंने आपको पूरा सोल्यूशन दिखा दिया बिकॉज यू नीड टू नो ये कैसे हो रहा है, बिकॉज हो सकता है सम थोड़ा सा और घुमा फिरा के आ जाए। इस बार आने के चांसेस कम है बिकॉज लास्ट ईयर ही आया था, बट आप में से जो अभी क्लास 11th में है वो जब 2025 में देंगे तब उस टाइम हो सकता है इसी सम के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके ऐसा कोई और सम बनाया जाए जिसमें आप जीरो दे के एलिमिनेट ना कर पाए, ऑलराइट। ऐसे एग्जाम्स के सम्स जब हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा एम यही होता है कि वी डू नॉट टेल यू कि यही सम एग्जैक्टली आएगा तो आपको ऐसे ही करना होगा, राइट। बिकॉज ऐसे अच्छे एग्जाम्स में जहाँ भी क्वेश्चंस बनते हैं वो लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट कोई कॉपी सारे कॉमन किताब और नोट्स में आपको ना मिले, राइट। आपको थोड़ा सा खुद से कुछ सोचना पड़े बिकॉज ये इंस्टीट्यूट्स ही ऐसे हैं जहाँ पे आपको खुद से सोच के रिसर्च करना होगा, राइट। सो होपफुली ये सम का सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द सोल्यूशन या फिर आपको इस सोल्यूशन के नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, दे विल हेल्प यू, ऑलराइट। सो आई विल बी एंडिंग द वीडियो हियर, और फिर एक और क्वेश्चन लेके आपके साथ आएंगे इसी एग्ज़ाम सीरीज से।